अधूरी धुन। आर्यन के लिए संगीत सिर्फ एक शौक नहीं था, यह उसकी सांस थी। और उसके संगीत का सबसे मधुर सुर थी मीरा। वह अक्सर अपनी पुरानी गिटार लेकर शहर के कोने में बने एक छोटे, शांत कैफे में बैठता था, जहाँ की मंद रोशनी और कॉफी की खुशबू में उसे सुकून मिलता था। मीरा वहीं पास की मेज पर अपनी किताबें पढ़ा करती थी। उसकी सादगी और उसकी आंखों में छिपी एक गहरी उदासी आर्यन को अपनी ओर खींचती थी। एक शाम आर्यन एक नया धुन बना रहा था, एक ऐसी धुन जो अधूरी थी, जैसे कोई सवाल जिसका जवाब न मिला हो। वह बार बार कोशिश करता, पर वह पूर्णता नहीं आ पाती थी। उसने हताश होकर गिटार नीचे रख दी। तभी एक नरम आवाज आई, माफ करना, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? आर्यन ने ऊपर देखा। वह मीरा थी। यह धुन, मीरा ने धीरे से कहा, ये सुंदर है, पर इसमें कहीं एक ठहराव है, एक शांत स्वीकृति की कमी है, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरा आकर इसे पूरा करे। आर्यन हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसने अपनी धुन पर किसी की इतनी गहरी टिप्पणी सुनी थी, और वह भी मीरा से, जिसने कभी बात नहीं की थी। मैं समझी नहीं, आर्यन ने कहा। मीरा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसकी उदासी को पल भर के लिए ढाँप दिया। आप इसे खुशी की धुन बनाना चाहते हैं, पर शायद यह इंतजार की धुन है। इसे एक लंबी, धीमी नोट से खत्म कीजिए, जैसे सब्र ने अपने आप को पा लिया हो। आर्यन ने धीरे से गिटार उठाई और मीरा की बात को ध्यान में रखकर धुन को फिर से बजाया। इस बार आखिरी नोट को उसने जरा खींचकर एक कोमल ठहराव के साथ खत्म किया। धुन पूरी हो गई। यह अब सिर्फ इंतजार नहीं था, बल्कि इंतजार के खत्म होने की खुशी थी। उसने आंखें खोली और मीरा की ओर देखा। उस रात कैफे की मंद रोशनी में उनकी नजरें मिलीं, और उस धुन की तरह उनके बीच भी कुछ पूरा हो गया। वह पल सिर्फ संगीत का नहीं था, वह शुद्ध रोमांस था, दो आत्माओं का मौन में जुड़ना। अगले दिन जब आर्यन कैफे पहुंचा तो मीरा वहीं बैठी थी। इस बार उसके हाथ में किताब नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी डायरी थी। आपकी धुन मेरे दिमाग में रात भर गूंजती रही, मीरा ने कहा। मुझे लगा कि ये सिर्फ आपकी धुन नहीं है, ये हमारा गीत है। आर्यन ने अपना नया, अब पूर्ण हुआ गीत गाना शुरू किया। उसने गिटार की धुन पर अपनी आवाज मिलाई। मीरा ने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुरा दी। गाने के खत्म होते ही आर्यन ने